औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। तो स्टार्ट करते हैं जी। आज मशक नंबर 7 शरीय 3 है, क्लास 10th है। इसमें हमने लास्ट टाइम कुछ इंट्रोडक्शन था 7.3 से पहले, वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया है। चारों क्वाड्रेंट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा रबा। आज उसी से हम आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो उसकी तरफ आएँ तो क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें हमने बताना है कि ज़ाविया थीटा किस रबा में होगा, जबकि कॉस थीटा लेस दैन 0 है और साइन थीटा लेस दैन 0 है। तो सबसे पहले ये हमने 4 रबे बना लिए हैं। इसमें ऑल पॉजिटिव हैं, इसमें साइन थीटा पॉजिटिव है, इसमें टेन पॉजिटिव है और इसमें कॉस थीटा पॉजिटिव है। तो अगर हम पहले के देखें तो कॉस थीटा जो है वो लेस दैन 0 है, यानी कॉस थीटा नेगेटिव है। हमें पता है कि जो पहले क्वाड्रेंट में भी कॉस थीटा जो है वो पॉजिटिव होता है और चौथे क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है। तो इन दोनों क्वाड्रेंट्स को हम छोड़ देंगे। इसका मतलब है या ये दूसरे में क्वाड्रेंट में होगा या तीसरे या दूसरे रुबा में होगा या तीसरे। क्वाड्रेंट भी बोलते हैं और रुबा भी बोलते हैं। तो कॉस थीटा जो है उसकी वैल्यू लेस दैन 0 है, या ये दूसरे रुबा में हो सकती है या तीसरे रुबा में। लेकिन जब हम ये सेकंड वैल्यू को लेंगे तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये किस रबा में है। तो साइन थीटा लेस दैन 0 यानी साइन थीटा नेगेटिव है। तो हमें पता है जो दूसरा रुबा है उसमें साइन थीटा की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती है। साइन थीटा की वैल्यू तीसरे रुबा में जो है वो नेगेटिव होती है। इसका मतलब है कॉस थीटा भी तीसरे में होगा नेगेटिव, और साइन थीटा जो है वो भी नेगेटिव तीसरे रुबा में है। तो सिर्फ इसमें ज़ाविया थीटा का रुबा बताना है। तो ये किस रुबा में लाई करता है, ये दोनों ये तीसरे रुबा में लाई करते हैं, तीसरे रुबा में। बस सिर्फ इनमें ये रबा बताना है। तो अगर हम ये हमारे स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, उसके बाद 6th पार्ट है। ये भी इसमें भी हमने यही शो करना है कि साइन थीटा लेस दैन 0 है और सीकेंड थीटा भी लेस दैन 0 है। अब सीकेंड थीटा जो है ना वो कॉस थीटा का अपोजिट होता है। साइन थीटा या तीसरे में नेगेटिव होता है या फिर किसमें चौथे में नेगेटिव होता है। तो इसमें साइन थीटा जो है या तीसरे में नेगेटिव होगा या चौथे में। तो चौथे में अगर हम देखें, इससे हमें वैल्यू क्लियर होगी कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, किस रबा में लाई करता है। सीकेंड थीटा की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, लेकिन चौथे क्वाड्रेंट में कॉस थीटा जो है वो पॉजिटिव होता है और इसका अपोजिट जो है वो सीकेंड थीटा होता है, वो भी चौथे में पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब है कि ये किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड में साइन थीटा भी नेगेटिव होगा और सीकेंड थीटा भी नेगेटिव होगा। तो ये भी जो है किस रुबा में लाई करता है, तीसरे रुबा में। तो सिर्फ इनमें रबे हमने बताने थे इस सवाल में। तो इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है। tan थीटा की वैल्यू 4/3 है और साइन थीटा जो है वो लेस दैन 0 है, यानी नेगेटिव है। tan थीटा पॉजिटिव होता है या पहले में होता है पॉजिटिव या चौथे में पॉजिटिव होता है, यानी या पहले में tan थीटा पॉजिटिव होगा और या चौथे में होगा। ठीक है। तो साइन थीटा जो है वो नेगेटिव है, तो साइन थीटा तीसरे में नेगेटिव होता है। साइन थीटा जो है वो दूसरे क्वाड्रेंट में साइन थीटा जो है वो क्या होता है, साइन थीटा पॉजिटिव होता है। इसका मतलब है कि ये tan थीटा किस में लाई करेगा, ये तीसरे रुबा में होगा। तो तीसरे रुबा में हमने इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हमने एक पढ़ा है मसला फिसागोरस। तो अगर हम वो लगाएं इस पे, हम इस तरह ये डायग्राम बना लेते हैं। ये हमने डायग्राम बना ली। ये 90 का एंगल है। 90 के सामने वाला जिला जो होता है वो भीतर होता है हमारे पास। ये 90 वाला अमूद होता है और नीचे जो होता है वो हमारे पास कायदा होता है। हमने 3 फार्मूले सीखे हैं। tan थीटा के लिए हम यूज़ करते हैं, tan थीटा के लिए हमने आर्क फार्मूला सीखा है। आर्क होता है अमूद बटा कायदा। अब ये tan थीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है। tan थीटा की वैल्यू हमारे पास 4/3। तो इसमें ये अमूद है, ये कायदा है। तो अमूद की वैल्यू क्या होगी, अमूद की वैल्यू यहाँ पे 4 है और कायदा की वैल्यू यहाँ पे 3 है। अमूद और कायदा की वैल्यू दी हुई है, यहाँ से हमने बतर निकालना है। तो हम मसला फिसागोरस लगा देंगे। मसला फिसागोरस लगाने से मसला फिसागोरस लगाएं। यहाँ पे मसला फिसागोरस क्या होता है, भीतर का मरबा बराबर है कायदा का मरबा जमा अमूद का मरबा। ये मसला फिसागोरस है। इसमें आप वैल्यू दर्ज कर दें।
वितर की जगह पे इसी तरह आ जाएगा वितर का मुरब्बा बराबर है कायदा की जगह पे 3 का मुरब्बा जमा अमूद की जगह पे 4 का मुरब्बा आ जाएगा। 3 का मुरब्बा 9, 4 का मुरब्बा 16, 9 जमा 16 कितने हो जाएंगे 25। यहाँ पे वितर का मुरब्बा। अब हमने इसका ये मुरब्बा खत्म करना है तो दोनों तरफ क्या लेंगे, दोनों तरफ जजर लिया, दोनों तरफ जजर लेंगे, वितर का मुरब्बा और ऊपर जजर आ जाएगा। यहाँ पे 25 का जजर आ जाएगा, ये जजर मुरब्बा कट जाएगा, वितर बराबर आ जाएगा हमारे पास जमा -5। अब वितर की वैल्यू हमारे पास क्योंकि ये तीसरे रुबा में है तो तीसरे रुबा में जो है वो बाकी जो क्वाड्रेंट होंगे वो नेगेटिव होंगे, इसलिए हम ये पॉजिटिव इग्नोर कर देंगे। तो वितर की वैल्यू हम यहाँ से नेगेटिव यूज कर लेते हैं -5। उसके बाद हमने छेद बुनियादी निस्बतें फाइंड करनी है। सबसे पहली जो निस्बत है वो अगर यहाँ से हम फाइंड करें साइन थीटा जो होता है उसे हम लिखते हैं ऊ, यानी साइन थीटा हमारे पास अमूद बटा वितर होता है, अमूद बटा वितर, ऊ भी हम इसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास अमूद की वैल्यू होगी 4 और वितर की वैल्यू होगी -5, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू हमें मिल जाएगी -4/5। ठीक है। उसके बाद कॉस थीटा जो होता है वो होता है कू, यानी कायदा बटा वितर। कायदा हमारे पास है, यहाँ पे हम लिख लेंगे कायदा बटा वितर। कायदा की वैल्यू हमारे पास 3 है और वितर की वैल्यू -5 है, तो कॉस थीटा की वैल्यू -3/5 आ जाएगी। इसी तरह टेन थीटा की वैल्यू हमें गिवन है, वो हम इसी तरह लेंगे, टेन थीटा जो है वो 4/3 है। ये हमारे पास जब 3 वैल्यू आ जाए तो बाकी जो है इन्हीं के अपोजिट होती हैं। साइन का अपोजिट होता है कोसिकेंड, कोसिकेंड थीटा की वैल्यू इसी को उल्टा दे, कोसिकेंड थीटा होता है वितर बटा मूल, यानी -5/4 आ जाएगा। और कॉस का अपोजिट होता है सीकेंड थीटा, सीकेंड थीटा क्या होगा वितर बटा कायदा, यानी -5/3। उसके बाद टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा, तो इसको उल्टा दें 3/4। तो ये हमारे पास पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी, ये 6 बुनियादी निस्बतें आ जाएंगी। इसी के साथ ये हमारा जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाएगा। साइन थीटा है -1/2 और थीटा का इख्तितामी बाजू तीसरे रुबा में हो ना हो, तीसरे रुबा में नहीं है। साइन थीटा या तो तीसरे में नेगेटिव होता है या फिर चौथे में नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब है उसने कहा है कि तीसरे में नहीं है, तो फिर ये चौथे में लाई करेगा। यहाँ पे हमने टेन थीटा, सीकेंड थीटा और कोसिकेंड थीटा की कीमत मालूम करनी है। तो इसी तरह हम यहाँ पे वो डायग्राम बना लेते हैं, छोटी सी डायग्राम हम ड्रा कर लेते हैं। ये 90 है, 90 के सामने वाला जिला वितर होगा, ये अमूद और नीचे क्या होगा ये कायदा। ठीक है। साइन थीटा जब हम यूज करते हैं तो ऊ यानी अमूद बटा वितर, अमूद की वैल्यू -1 होगी और वितर की वैल्यू जजर अंदर है 2 हो जाएगी। इस पे मसला फिसागोरस लगा दें, यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू -1 बटा जजर अंदर 2 ये गिवन है। मसला फिसागोरस लगाएं, मसला फिसागोरस लगाने से मसला फिसागोरस लगा दें, वो क्या है, मसला फिसागोरस है वितर का मुरब्बा बराबर है कायदा का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा। इसमें वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, वितर की जगह पे आ जाएगा जजर अंदर 2 का मुरब्बा, कायदा की जगह कायदा हमने फाइंड करना है, यहाँ पे मालूम करना है, और अमूद की जगह पे -1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये जजर मुरब्बा कट जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे कायदा का स्क्वायर, ये जमा 1 का मुरब्बा क्या हो जाएगा -1 का मुरब्बा जमा 1 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर मुरब्बा है माइनस जमा 100। ये जमा 1 है, जब हम इसे दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो ये -1 हो जाएगा बराबर है कायदा का मुरब्बा, 2 में से 1 निकाल दें 1 बराबर है कायदा का मुरब्बा। उसके बाद जजर लेंगे, जजर लिया, जजर जब लेंगे तो 1 का जजर बराबर है कायदा का जजर, ये जजर मुरब्बा कट जाएगा जमा -1 बराबर है कायदा। अब यहाँ पे हम क्योंकि इसमें 4th क्वाड्रेंट में लेना है तो उसमें cos थीटा जो है वो पॉजिटिव होता है, लिहाजा माइनस को आप इग्नोर कर दें, 1 बराबर है कायदा, कायदा की जगह पे हम 1 लगा दें।
उसके बाद हम इनकी वैल्यू दूसरी जो है वो फाइंड कर लेते हैं। हमने फाइंड करनी है टेन थीटा। टेन थीटा जो होता है वो उसके लिए हम अक यूज करते हैं। अक यानी अमूद बटा कायदा, अमूद बटा कायदा। तो अमूद की वैल्यू हमारे पास है -1 और कायदा की वैल्यू भी 1 है। तो टेन थीटा के लिए क्या आ जाएगी, टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी -1 आ जाएगी। उसके बाद हमने सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा जो है वो कॉस का उलट होता है। कॉस जो होता है हमारे पास कू यानी कायदा बटा वितर, तो ये वितर बटा कायदा हो जाएगा, उलट जाएगा वितर बटा कायदा। वितर की वैल्यू हमारे पास जजर अंदर 2 है और कायदा की वैल्यू 1 है। तो सीकेंट थीटा जो है, सीकेंट थीटा उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जजर अंदर 2 आ जाएगी। उसके बाद एक और फाइंड करना हमने कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा साइन का अपोजिट होता है। साइन थीटा होता है मूद बटा वितर और कोसिकेंट इसी को उल्टा देंगे, ये बन जाएगा जजर अंदर 2 बटा -1। तो कोसिकेंट थीटा की वैल्यू यहाँ पे माइनस जजर अंदर 2 इस तरह भी लिख सकते हैं। तो हमने ये तीनों वैल्यू इसमें फाइंड करनी थी। टेन थीटा की -1 आ जाएगी, कोसिकेंट थीटा की जब जजर अंदर 2 आ जाएगी, सीकेंट की सॉरी, और कोसिकेंट थीटा की माइनस जजर अंदर 2 आ जाएगी। तो ये तीनों वैल्यूज हमने फाइंड करनी थी। इसी के साथ ये हमारा पार्ट जो है और एक्सरसाइज जो है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक वो ख़त्म हो गई है, कंप्लीट हो गई है। आगे हम इंशाल्लाह मशक नंबर 7.4 डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि जो भी नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और किसी किस्म का मसला हो तो नीचे व्हाट्सएप का नंबर है, आप उस पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दें। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।